दुख दर्द अपने दिल का किसी से कहेगा कौन, आपस में कट मरेंगे तो आखिर बचेगा कौन। होंगे ना तुम तो लाएंगे भाई कहाँ से हम, क्या बात। होंगे ना हम तो फिर तुम्हें भाई कहेगा कौन। झील आँखों को न होठों को कमल कहते हैं, हाँ, हाँ। हम तो ज़ख्मों की नुमाइश को गज़ल कहते क्या हैं। कहते फिर हुस्न की बस्ती में उजाले न रहेंगे, दुनिया में अगर चाहने वाले न रहेंगे। घर लुटता है लुट जाए, ये सर जाता है जाए। घर लुटता है लुट जाए, ये सर जाता है जाए। जालिम की इताअत हमें मंजूर नहीं है। ऐसे लोगों में हम नहीं माजिद, वादा करके भी जो मुकरते हैं, फिर किसी से कभी नहीं डरते लोग जो भी खुदा से डरते हैं। आज हमारा शायर और कवि कम्युनल हो गया, ये मुझे शिकायत है। हमेशा हमारे समाज को शायर ने, कवि ने, दानिश्वर ने, साहित्यिक लोगों ने, बुद्धिजीवी ने बनाया। आज बुद्धिजीवी, शायर, कवि सब कम्युनल हो गए। इससे बड़ी बदकिस्मती नहीं हो सकती, लेकिन उम्मीद पे दुनिया कायम है। वक्त बदलेगा, रोशनी फिर आएगी और फिर आएगी और फिर आएगी। एक ऐसी शख्सियत जिनके लब पर उर्दू दरअसल मचलती है, थिरकती है, और मुझे बरबस शायर मशरिक़ की याद आ जाती है। मैं चाहता हूँ कि कुछ सवालात हमारे जहन में जो तैर रहे हैं, तो उनसे मुठभेड़ तो मैं नहीं कहूँगा। नवर राना ने कहा था कि शायर तो वही है कि जिसका एक भी शेर अगर याद रह जाए, या हिंदी कवि बाबा नागार्जुन ने कहा था, अगर किसी कवि की एक पंक्ति भी तुम्हें याद आ जाती है तो वो कवि जो है कामयाब है। और इस माने में माजिद देवबंदी साहब कामयाब हैं, मुकम्मल। साथियों, सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल और जय भीम, जोहार। मगध के गया में है बीतो शरीफ खानकाह और सूफियों की पुरानी बस्ती। वहीं दरअसल एक मुशायरा हुआ था जहां इस फेमस मशहूर शायर से हमारी मुलाकात हुई। इनसे बातचीत और इनकी कहानी हम बताएंगे आपको दोस्तों इस वीडियो में। तो दोस्तों, इससे पहले कि हम ये कहानी शुरू करें, आपसे गुजारिश है, एक आग्रह है। आग्रह ये है दोस्तों कि मैं अकेला हूँ। जीटी रोड लाइव की कहानी आपको सुना रहा था, लेकिन इधर स्वास्थ्य सही नहीं है, इस कारण से मैं और कहानियाँ आपको बता रहा हूँ और रेगुलर बता रहा हूँ। तो साथियों, आपका सहयोग हमें चाहिए। आपका साथ ही हमारे कारवां को आगे बढ़ाएगा। आपकी ताकत, आपका सहारा ही हमें बल देगा। हमारा UPI नंबर है 8083557257। और अगर साथियों आप ये ना कर सकते हो, तो यदि आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारा पेज ज़रूर फॉलो करें, लाइक करें, हमारी पोस्ट शेयर करें, कमेंट करें। और अगर आप यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल जीटी रोड लाइव, उसे आप सब्सक्राइब करें, हमारे पोस्ट को, हमारे वीडियो को शेयर करें, कमेंट करें, लाइक करें। पहला सवाल ये है माजिद साहब कि शायरी क्या है और फ़न शायरी क्या है? आप बहुत ज़हीन आदमी हैं। नहीं, ज़रा नवाजी है। एक सवाल के दो टुकड़े किए और दोनों बहुत ख़तरनाक। शायरी का पहला सवाल आपका ये है, शायरी जुज़वेस्त अज़ पैगम्बरी। ये तो फ़ारसी का मक़ूला है कि पैगम्बरी का जुज़ है शायरी। इसी सवाल से मैं आपको कुरान करीम की एक आयत से जोड़ता हूँ। उसमें कहा है शुराउ यत्तबिहुमुल गावून। कुरान में हुक्म दिया गया कि शायरों की तरफ ना जाओ, ये लग़्व बकते हैं, वादियों में खोए रहते हैं, जो करते हैं वो करते नहीं। लेकिन इसके साथ साथ मेरा जवाब मुलाहिज़ा फरमाएं, ये सिर्फ़ शायर है जो उसको अज़मत अता की जो नबी को भी नहीं। अश्शुअराउ तलामिज़ुर रहमान, शायर अल्लाह का शागिर्द है, ये नबी को भी नहीं कहा गया। अब सवाल ये आ गया कि शायर कौन है, आपको बता दिया। और शायरी ये है दरअसल हमारे एहसासात का आईना, शायरी है। आम तौर पे सामीन भी सोचते हैं, हम भी सोचते हैं, लेकिन शायर को अल्लाह ने शेर कहने की सलाहियत दी, तो उसको वो शायरी के पैराए में ढाल के अवाम के दरमियान पेश करता है। वो गम शायर का होता है, लेकिन शायर भी आवाम का हिस्सा है। आवाम उसको एकदम उछल जाती है, खुश हो जाती है कि यार तो मेरे दिल में बात थी। मालूम ये हुआ कि आवाम से पहले शायर सोच लेता है। दुख दर्द अपने दिल का किसी से कहेगा कौन, आपस में कट मरेंगे तो आखिर बचेगा कौन। क्या बात।
दुख दर्द अपने दिल का किसी से कहेगा कौन, आपस में कट मरेंगे तो आखिर बचेगा कौन, होंगे ना तुम तो लाएंगे भाई कहाँ से हम, क्या बात, होंगे ना हम तो फिर तुम्हें भाई कहेगा कौन। क्या कहना। मैं आपके दो सवालों को यहाँ मोड़ के ले आया कि शायरी हमारे जज्बात एहसासात का आईना है। एक दौर था गज़ल के लफ्ज़ी माना महबूब से गुफ्तगू करना, मैं आने वाला था। लेकिन वक्त के साथ साथ उसकी कदरें बदलती हैं शहरोज़ भाई। जी। वो गज़ल जो महबूब के लब रुखसार की गुफ्तगू करती थी, आज हमारे अहद में आकर उसने अपना मिजाज बदल लिया और वो इस तरह गुफ्तगू कर रही है कि झील आँखों को न होठों को कमल कहते हैं, हाँ हाँ, हम तो ज़ख्मों की नुमाइश को गज़ल कहते क्या हैं। कहते हैं। शायरी, माफ़ कीजिएगा, मेरे अहद में शायरी तफरी का नाम नहीं, शायरी एक इबादत की तरह समझ के की जानी चाहिए और की जाती है, और जो इसे इबादत समझते हैं वो कामयाब होते हैं। मुझे 45 साल हो गए, हज़ारों मेरे मुशायरे हैं यूट्यूब पर, फेसबुक पर, आप देखते होंगे। कोई एक जुमला बता दीजिए कि मैंने ये कहा हो कि मैं ऐसा हूँ, मैंने शेर कहा, नहीं। मैं एक तालिब इल्म हूँ और चाहता हूँ ज़िंदगी भर तालिब इल्म रहूँ, इसलिए कि मुझे मालूम है जिस दिन मुझ में ये ज़ोम आ गया कि मैं कुछ हो गया, दैट विल बी लास्ट डे ऑफ माई लाइफ। कभी आपके जहन में ये बात आई कि जैसे गालिब ने कहा था कि कुछ और वसअत चाहिए बयां के लिए, तो कि गज़ल में बात नहीं कह पा रहा हूँ तो किसी और सिन्फ में मैं बात कहूँ, कभी ऐसा लगा, कभी ऐसा प्रेशर हुआ कि नहीं मैं ये शेर नहीं हो पा रहा है, मैं जो बात कहना चाहता हूँ वो दरअसल इस शेर में नहीं आ पा रहा है, तो मैं क्या जो जिसे हिंदी उर्दू में कहते हैं, उर्दू लहजे में आज़ाद नज़्म या फ्री वर्ड्स की तरफ जाने का, ऐसा कभी लगा? मैंने कुछ आज़ाद नज़में भी कहीं, लेकिन गज़ल क्योंकि शायरी की महबूब सिन्फ है तो गज़ल से अलग हट के हम जा नहीं सकते। गज़ल का दामन बहुत वसी है, बेशक। एक मिसरे में पूरी कायनात है। अब आपको ताज्जुब होगा कि मैंने एक गज़ल का एक मतला कहा और उसको 3 साल हो गए गज़ल नहीं होकर दे रही, जबकि मैं बहुत तेज़ शेर कहता हूँ। आप अभी मिसरा दीजिए, अभी कहूँगा। 3 साल से उस मतले के बाद आगे नहीं बढ़ा। फिर हुस्न की बस्ती में उजाले न रहेंगे, दुनिया में अगर चाहने वाले न रहेंगे। शेर कहते हैं ले वो गज़ल हो ही नहीं रही। मैंने कहा था ना, जुज़्वे ज़स्त पैगम्बरी, जिस दिन अल्लाह की अता होगी उस दिन गज़ल दौड़ के मेरे कदमों में आ जाएगी और मैं उसे दिल में एक बिठा और लूँगा। चीज़ है, सवाल इसी से जुड़ता हुआ है कि शेर हो जाते हैं इल्हाम है या शेर लिखे जाते हैं या कहे जाते हैं? नहीं, शायरी तो इल्हाम का नाम है। शेर और जो लिखे जाते हैं ज़बरदस्ती, वो शेर नहीं होते। सच बात। आप देखें, आपका तो तजुर्बा है, एक आमद की शायरी होती है, एक आवुर्द की शायरी होती है। बिल्कुल। आवुर्द की शायरी कि आपको लिखनी है गज़ल, या आप शेर हो जाए किसी तरह, और आमद की शायरी ऐसी है कि आप ताज्जुब करेंगे कि इतनी तेज़ी से अशार वारिद होते हैं कि लिख भी नहीं पाता। मैं जल्दी से अपने मोबाइल में वॉइस मैसेज में रिकॉर्ड कर लेता हूँ, और अगर मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाए तो भूल जाता हूँ। अल्लाह की अता है। एक और सवाल है, ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा आपका, वो ये है कि आज जैसा दौर है, क्या आपके मन में कभी खौफ जैसा नहीं होता कि कभी कभी आप सियासी बातें भी करते हैं अपने शेरों में, या खुल कर करते हैं, बेबाकी से करते हैं, तो कभी ऐसा नहीं लगता कि इस दौर में, मतलब पहले तो कहते रहे थे, नरसिम्हा राव के दौर में आपने कहे, या मनमोहन सिंह के दौर में कहे, या राजीव गांधी के दौर में आपने कहे, इंदिरा गांधी के कल्याण सिंह उत्तर प्रदेश, और लेकिन अब क्या ऐसा लगता है कभी? आप बताइए, मैं तो अपनी रविश से नहीं हटा, नहीं है जहाँ पहले दिन से चला था जी। आंखों ने कभी मील का पत्थर नहीं देखा, बशीर बद्र। मैं जब से चला हूँ मेरी मंजिल पे नज़र है, आंखों ने कभी मील का पत्थर नहीं, मैं नहीं बदला हूँ। मैं इसलिए नहीं बदला हूँ कि अल्लाह ताला ने मुझे एक तौफीक दी है सच बोलने की, और हिम्मत दी है, और काम लेना चाहता है, तो क्या मैं वो काम ना करूँ? मेरा एक शेर है, घर लुटता है लुट जाए, ये सर जाता है जाए। घर लुटता है लुट जाए, ये सर जाता है जाए, जालिम की इताअत हमें मंजूर नहीं है। क्या बात, क्या बात। आज भी कहता हूँ। एक दो सवाल और, अब मैं बार बार आपसे माजरत चाह रहा हूँ, लेकिन वो जो आपका सवाल है जी, उस पर मेरा भरपूर जवाब आप अपने करोड़ों नाजरीन तक पहुँचाइए कि ज़रूर ज़रूर। डरने की कोई चीज़ नहीं जहन में। जी, हम उससे डरते हैं हाँ, जिससे तमाम आलम डरते हैं, बेशक, बेशक। और जो खुदा का हो गया वो क्या। ऐसे लोगों में हम नहीं माजिद, वादा करके भी जो मुकरते हैं, फिर किसी से कभी नहीं डरते लोग जो भी खुदा से डरते हैं। क्या बात। तो डर का क्या है? देखिए, एक बात बताऊं आपको,
बहुत छोटी सी बात है, लेकिन हमारा फ़लसफ़ा है। क्या अदब समाज को बदल पाता है क्या? अदब ही समाज को बदलता है, और इंशाल्लाह अदब ही समाज को भी बदलेगा, और जो सियासी मिजाज में गंदगी आ गई उसको भी बदलेगा। अच्छा, हमारे दौर का सबसे बड़ा आलमिया ये है कि आज हमारा शायर और कवि कम्युनल हो गया। ये मुझे शिकायत है। हमेशा हमारे समाज को शायर ने, कवि ने, दानिश्वर ने, साहित्यिक लोगों ने, बुद्धिजीवी ने बनाया। आज बुद्धिजीवी, शायर, कवि सब कम्युनल हो गए। इससे बड़ी बदकिस्मती नहीं हो सकती, लेकिन उम्मीद पे दुनिया कायम है। वक्त बदलेगा, रोशनी फिर आएगी और फिर आएगी और फिर आएगी। मतलब एक फैशन सा रहा है शुरुआत से। हालांकि पहले जो लाल किले का मुशायरा होता था, कहीं मुशायरे होते थे तो जोश वहाँ भी जाते थे, दिनकर भी जाते थे, और चीज़ें छपती भी थी अदबी रसाले में, साहित्यिक पत्रिकाओं में। लेकिन बीच में एक ट्रेंड सा लगा कि नहीं, जो मंच पर जाता है उसकी साहित्य में कदर नहीं होती, अदब में नहीं होती। इसे किस शक्ल में देखते हैं? मेरे ख़्याल में ऐसा नहीं है। जब हम मुशायरे महीने में 10-12 मुशायरे पढ़ते हैं, 15-20 दिन बाहर रहते हैं, तो हमें खुद ही शौक़ नहीं होता उसमें रिसालों में, किताबों में छापने का। हालांकि काम उनसे ज़्यादा होता है। मतलब मेरी 10 किताबें हैं, 5 मेरी शायरी की हैं, 2 नात की हैं, 3 नसर की हैं, 2 किताबें और आ रही हैं। तो काम उन लोगों से ज़्यादा हम करते हैं जो कहते हैं कि साहब इनकी कदर नहीं। ऐसा नहीं, असल में एक ज़हनी तासुब है। आप 10,000 के मजमे में हीरो बने हुए हैं, एक आदमी, उसे लिखते लिखते उसने 25 किताबें लिख ली, उसे कोई जानता नहीं। बेशक ये दिस इज पार्ट ऑफ फ्रस्ट्रेशन, बल्कि इंटरनल फ्रस्ट्रेशन है। ऐसा नहीं है। देखिए, अदब और साहित्य जहाँ है वो अपनी कदर खुद कराता है। मुशायरे में होगा, साहित्य में होगा, किताब में होगा, रिसाले में होगा। जो अदब है, साहित्य है, वो ना कभी मर सकता ना उसकी कदर का। भाई राम भी ज़िंदा है, रावण भी ज़िंदा है, यजीद भी ज़िंदा है, हुसैन भी ज़िंदा है। किस सिचुएशन में, किस टॉपिक से ज़िंदा है, ये आप देख लीजिए। यजीद को हम ये नहीं कह सकते ज़िंदा नहीं है, उस पर मलामत है, क़यामत तक होते रहेगी, वो ज़िंदा है, मलामती। हुसैन हीरो हैं, बेशक। रावण उसके इल्म का कोई अंदाज़ा था कि राम ने ये कहा कि भाई तुझे वहाँ से विद्या सीखनी है तो तू सर के पास क्यों खड़ा, कदमों में जा, तब ग्रहण कर पाएगा। सही। इल्म की कदर थी वहाँ, जानते थे। आज तो इल्म की कदर नहीं रही, साहित्य की नहीं रही, अदब की नहीं रही। जीटी रोड लाइव का अगला सवाल था, क्या सुबह कभी तो आएगी, क्योंकि हर गहरी रात के बाद सवेरा होता है। क्या कहते हैं आप? ने जो उम्मीद की बात की, आप मुझे तो बहुत कम वक्त में अपनी उम्मीद की रोशनी दिखाई दे रही है, और मुझे 5-7 सालों में नहीं, मुझे तो एक साल के अंदर दिखाई दे रही है। सिर्फ मायूसी कुफ्र है, मायूस नहीं होना है। लाख खौफ तारी हो ज़लज़लों के आने का, सिलसिला न छोड़ेंगे हम भी घर बनाने का। कामयाब करती है फैसलों की मजबूती, दिल में हौसला रखिए कश्तियाँ जलाने का। क्या बात, क्या बात, क्या बात। तो मायूसी की कोई बात नहीं। और माफ़ करना, कुछ हमेशा सरकारी कवि, सरकारी शायर, बिके हुए कवि, बिके हुए शायर हर दौर में रहे, आज भी हैं। अच्छा, उनका क्या है, वो आज आपके कसीदे पढ़ रहे हैं, कल मैं आ जाऊँगा सरकार में तो मेरे यहाँ सर टेकने लगेंगे, मेरे कसीदे पढ़ेंगे। उनकी ज़िंदगी में तो यही है। हाँ, अगर कोई बहादुर है जो हक़ बोलता है, वो कल भी था, आज भी और कल भी रहेगा, और अपनी आना और खुददारी के साथ कायम रहेगा। मायूसी की कोई बात नहीं, रोशनी दिख रही है, इंशाल्लाह जल्द आप तक पहुँचेगी। आमीन। जीटी रोड जो शेरशाह सूरी मार्ग कही जाती थी, और उसको अब उसका नाम बदल गया जी, है ना। तो अगर आपकी ज़िंदगी में कोई भी असरात पड़े हों उसके, या कुछ भी आपके जहन में कोई मेमोरीज़ हो, आपके जहन में मेमोरीज हो, कोई शेयर करना चाहें हम लोगों से यूट्यूब लाइव से, या एक सड़क जो है ज़िंदगी को कैसे बदलती है, या कैसे रफ्तार देती है, या कैसे ज़िंदगी में बदलाव लाती है, ये 2 सवाल है, जुड़ा हुआ है। आपने लफ्ज़ सड़क कहा तो सड़क छापी, लोग सड़कों के और स्टेशनों के इधर उधर के नाम बदल रहे हैं, वो खुद सड़क छाप है। जो गलत रास्तों पे चलते हैं, गिरते हैं और नहीं संभलते हैं। बात तो जब है दिल बदल डालें, नाम शहरों का जो बदलते हैं। सही। शहर का नाम बदल दिया, ट्रेन का नाम बदल दिया, तो फ्रस्ट्रेटेड लोग हैं बेचारे। ये मासूम तो नहीं कहूँगा, मासूम तो नहीं है, वो तो मासूमों की ज़िंदगियों से खेल लें, लेकिन फ्रस्ट्रेटेड लोग हैं। अच्छा, फ़र्क क्या पड़ गया है ना? कोई फ़र्क पड़ रहा। शेरशाह सूरी क़यामत तक ज़िंदा रहेगा, और जो उसने काम कर दिया आज तक। लाल किला, ये बम्बारमेंट कर दे, लाल किला गिरने वाला नहीं। लाल किला उड़द की दाल जो है वो और सीमेंट दोनों को मिला के बनाया गया था।
یہ انجینئر اس زمانے کے انجینئر آج تصور نہیں کر سکتے. تو میں کہہ رہا ایسا کچھ نہیں, ان کے بدلنے سے کچھ جمنا نہیں. سے پانی کو لانا یہ کچھ نہیں, فرسٹریشن ہے ان کا, نام یہ جتنے چاہیں بدل لیں, کچھ نہیں ہوا کرتا. لوگوں کو الہ آبادی یاد ہے آج, پریاگ راج یاد نہیں ہے. حالانکہ بدل دیں, ہمیں کوئی اس سے وہ نہیں ہے, لیکن یہ سوچنا چاہیے کہ چراغ میرے بجھا تو رہے ہوئے لوگوں, ذرا بتاؤ اگر یہ ہوا بدلنے لگے, کیا کہنا ہے, یہ سوچنا چاہیے. کیا کہنا بہار آئی تو طرز ادا بدلنے لگے, گلوں کو دیکھیے اپنی قبا بدلنے لگے. چراغ میرے بجھا تو رہے ہوئے لوگوں, ذرا بتاؤ اگر یہ ہوا بدلنے لگے. عجیب لوگ ہیں وقتی حکومتوں کے لیے, فضا بدلتے ہی اپنے خدا بدلنے لگے. یہ فضا بدلتے ہی اپنے خدا بدلنے والے لوگ ہیں. نام وام کچھ نہیں, یہ سب کا نام بدل دیں. ابھی انڈیا کو بھارت کیا, یا خود پھنس گئے اس میں. کہاں سے بدلو گے انڈیا کہاں سے بدلو گے ایسا. تو مزیدار, آج ہماری پولیٹکس مزیدار ہے, لیکن اس میں ایک افسوسناک پہلو یہ آ گیا کہ معصوموں کے خون سے کھیل. ہم نے چاہا تھا کہ آپ سے بہت کم کروں گا, لیکن باتیں ہو رہی ہیں, سوال آ رہے ہیں, اگر وہ وقت دیں آپ مہلت ہو. ایک دو سوال اور ہے, جیسے یہ سوال کو آپ وہ سمجھ شاید نہیں پائے. میرا کہنا تھا کہ سڑک کی زندگی میں کیا بھومکا ہوتی ہے, زندگی کو سڑک کیسے رفتار دیتی ہے, اور سڑک کی کیا مطلب ہسٹوریکل اس کا کیا رہا, اہمیت کیا رہی سڑک کی. سڑک نہ ہوتی تو کیا ہوتا. وہ تو میں نے ایک مزیدار جملہ کہا تھا کہ سڑک چھاپ, سڑک کے حوالے سے میں نے کہا تھا. سٹائر ہو گیا تھا. ہاں, سٹائر ہو گیا تھا, لیکن صاحب اپنی منزل تک پہنچنے کا راستہ وہی سڑک ہے جو ہمارے خون, ہمارے جذبے, ہماری محنت, ہماری سوچ سے بنتی ہے. سڑک صرف پتھر سے نہیں بنتی, سڑک سیمنٹ اور ریت سے نہیں بنتی. سڑک آپ کے جذبے اور آپ کے مزاج اور آپ کی سوچ سے بنتی ہے. اور ایسے موقع پہ شیرشاہ سوری کو میں سلام پیش کرتا ہوں. اس نے کتنا بڑا کام کیا جی ٹی روڈ. جی اب یہ اسے پورے اس کو کھدوا دیں. اگر سڑکی کا کام نہیں کیا, نہیں, بہت ڈاک خانہ ہے, جی کرنسی ہے, جی اور جگہ جگہ دھرمشالائیں بنوائی, مسجدیں بنوائی, جی. اس تھا ہی نہیں. اچھا صاحب, ایک عجیب و غریب 5 سال کے اندر ایڈمنسٹریشن بتایا کہ کیسا ہوتا ہے, کیا ہونا چاہیے. صاحب عجیب و غریب تھے. اب ان کا نام لینا تو اصل میں آتنکواد ہونا ہے, آتنکواد. لیکن یہ کہ کمال آج اس ملک کو ملک بنا دیا, اور کہیں 1 روپیہ لے کر گئے, جو نہیں لے کر گئے وہ ان کے دشمن, اور انگریز جو سب کچھ لے گیا وہ ان کا دوست. تو یہ ہے, لیکن کوئی بات نہیں, انہیں ہے شوق اگر بجلیاں گرانے کا, ہمارا کام بھی ہے آشیاں بنانے کا. سنا ہے لوگ ہیں ماہر ہوا چلانے میں, کیا بات, ہنر نہ چھوڑیں گے ہم بھی دیے جلانے. کیا کہہ رہے ہیں. ہمیں دیے جلانے ہوں گے, امید کے دیے, محبت کے دیے, دیش بھکتی کے دیے, سچائی کے دیے, انسانیت کے دیے. اور جب یہ سب دیے جلائیں گے تو روشنی مجھے سامنے نظر آ رہی ہے. 2 4 6 مہینے 1 سال کے بعد ہم کسی مشاعرے میں آئیں گے تو اس نئی روشنی میں آپ اور ہم بات کریں گے. چلیے, بہت بہت شکریہ آپ کا. جزاک اللہ, بہت شکریہ. تو ساتھیوں, آپ کو کہانی کیسی لگی ضرور روچک لگی ہوگی, اور آپ اگر فیس بک پر دیکھ رہے ہیں تو فالو کر لیں ہمارا پیج, اور اگر آپ یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں ہمارا, سبسکرائب کر لیں, اور بیل آئیکن دبانا ہرگز نہ بھولیں. دھنیہ واد, شکریہ.